हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के बारे में, और इसको शॉर्ट में पीएम श्री बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं तो अभी फ़िलहाल जो SCS 2023 हुआ है उसमें सेम ये स्कीम पूछा गया, और मैं लाइन भी आपको बताऊंगी कौन सी लाइन पूछी गई है। तो स्कीम इससे पता चलता है, जो स्कीम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी स्कीम्स चल रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीम पे ऐड ऑन होते रहता है, तो आप हमेशा इसको फॉलो करें। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में भी बहुत सारे स्कीम के बारे में डिस्कस होता है, और अगर एक हफ्ते में बताऊं तो 5 से 6 स्कीम गवर्नमेंट क्या करती हैं, उसमें अपग्रेड करती हैं। तो बहुत क्या रहें, आप एक्टिव रहें। अगर आप स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्कीम इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इसीलिए गोरिल्ला क्लासेस सारे जो स्कीम होते हैं आपके वीक के आपके कराए जाते हैं। तो गोरिल्ला क्लासेस को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। करंट अफेयर के लिए और चीज़ें तो आपको यहाँ मिलती है, करंट अफेयर भी आपको मिलेगा, और स्कीम पे फोकस किया जा रहा है। अब चलिए बात करते हैं पीएम श्री स्कीम के बारे में। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर, मतलब बहुत सारे स्कीम आप देखेंगे कि स्टेट के द्वारा लॉन्च किया जाता है, और बहुत सारे स्कीम सेंट्रल के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो जो पीएम श्री है स्कीम, ये सेंट्रल स्पॉन्सर है, मतलब कि सेंट्रल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, ये लॉन्च किया गया है। तो ये कब लॉन्च किया गया है? 7 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। माफ करिएगा, 2022 को। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ये क्या है, अब इससे लिंक है। न्यू एजुकेशन आपको पता ही है, अब तक हम क्या जो है सिस्टम फॉलो करते आ रहे थे, वो कोठारी कमीशन का सिस्टम फॉलो करते थे। उसमें अब हमने क्या किया है, चेंज। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आप लोग पढ़ ले, आपको बहुत चीज़ें उससे सीखने, आपको सिस्टम पता चलेगा अब हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या चेंजेस हुए, राइट। NEP 2020, तो इसी के तहत ये लिंक्ड है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, 2020 में लाया गया। ओके, ये लिखिएगा। अब यहाँ पे यही लाइन HCS में था, सेम लाइन यहाँ पे बोला गया था, क्या मैनेज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ओनली? नो, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। मैनेज लाया गया सेंट्रल के द्वारा, लेकिन मैनेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, UT गवर्नमेंट, लोकल बॉडी सारी करती है। यहाँ पे जो स्कूल 14,500 स्कूल को क्या करेगा, डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट ही है, डेवलपमेंट करेंगे हमारी क्या है, स्कूल की क्वांटिटी पे फोकस नहीं करेंगे, क्वालिटी पे फोकस करेंगे। कितना पढ़ रहे हो मतलब नहीं है, पढ़ के सीख कितना रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये स्कीम का ड्यूरेशन जो होगा, ये देखिए 2022-23 टू यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर है। ये आपको पता है, ये फाइनेंशियल ईयर में लिखा होता है। तो अगर बजट आपको देखे तो ये 2022-23, और ये नेक्स्ट 3 ईयर तक रहेगा, 2023-27। ये क्यों होता है, ऐसे क्यों लिखा जाता है? कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मैं ऐसे क्यों लिखते हैं, सिर्फ 2022 क्यों नहीं लिखते, 2023 क्यों नहीं लिखते, ऐसे क्यों लिखा जाता है? ओके, तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद ये मालूम रखिएगा डेट। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी स्टेट और यूटीज की रहेगी कि जो भी बेंचमार्क, जो भी क्राइटेरिया इसमें लिखा हुआ है, वो सारी स्कूल इसको फॉलो करें। और डिटेल में इसमें जानते हैं, इसमें क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत ये है। ऑल कंपोनेंट जो श्री में आएगी, सारी कंपोनेंट जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया उसके तहत आएगा। ये डेवलप्ड किया जाएगा एज अ ग्रीन स्कूल। आपको हर जगह ग्रीन दिखेगा, तो वहाँ एग्रीकल्चर मत सोचिएगा। ग्रीन मतलब यहाँ सोचिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चाहे वो ग्रीन बॉन्ड की बात करें, ग्रीन बैंकिंग की बात करें, क्या ग्रीन GDP की। इसके बारे में तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ आपके इस बारे में। यहाँ पे पैडागोजी, अगर आपको
आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा तो आपको मालूम होगा पैडागोजी, हुटागोजी, एंड्रागोजी जो होती हैं ये लेवल होता है। तो बहुत छोटे जो होते हैं बच्चे उनको पैडागोजी के नाम से एग्जाम्स भी होते हैं पैडागोजी, राइट। तो छोटे बच्चे जो हैं अडॉप्ट करेंगे सारे स्कूल में। यहाँ पे बहुत एक्सपेरिमेंटल बेस होगा, वो घसी पिटाई पुराने वाली सिस्टम पढ़ाई नहीं जाएगी। हर दिन कुछ नया बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बहुत ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। यहाँ पर खेल के साथ पढ़ाई होगी। तो एक आपने कहावत भी सुनी होगी, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो वो अब नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है। खेल कूद के साथ हम खेलेंगे, राइट। यहाँ डिस्कवरी ओरिएंटेड होगा, कुछ इनोवेशन होगी। हमारा वही स्टैटिक, अगर हमें असाइनमेंट भी मिलता था तो वही हम क्या कॉपी पेस्ट, नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। लर्नर सेंट्रिक, यहाँ पे आपने सुना होगा टीचर सेंट्रिक, मतलब सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो टीचर पे होगी, जो टीचर ने बोल दिया वो होगा, नहीं। यहाँ पे लर्नर की पार्टिसिपेशन होगी, इसीलिए लर्नर सेंट्रिक बोला गया है। डिस्कशन बेस्ड होगा, फ्लेक्सिबल होगा, इंजॉयएबल होगा, मतलब इंजॉय करके पढ़ेंगे, ये बोला गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पे लर्निंग आउटकम होगी, एवरी चाइल्ड एवरी ग्रेड। आउटकम देखा जाएगा, नंबर नहीं, क्वालिटी, राइट, ये देखा जाएगा। नंबर वाली सिस्टम वो है, खत्म हो गया। यहाँ रियल लाइफ सिचुएशन से देखते हुए अब हमें कैलकुलेशन तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हमें हेक्टर बताना होता है तो हमें मालूम ही नहीं होता हेक्टर क्या है। ये सबकी प्रॉब्लम है, राइट। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब डेप्थ में स्टडी किया जाएगा, एप्लीकेबल बेस होगा। पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, उसको अप्लाई कैसे करोगे, पीएचडी में जाके पढ़ाया जाता है, नहीं, आपको फर्स्ट से पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको पता ही है। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं तो 6th क्लास से ही कोडिंग सिखाया जाएगा, तो इसी बेस। यहाँ पे लिंकेज होगी, स्किल पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और यहाँ पे कारपेंटर, मतलब कि जो स्कूल्स होंगी वो रियल में बताया जाएगा कि आप अगर कारपेंटर भी बनना चाहते हो तो कैसे कारपेंटिंग करोगे, राइट। सब कुछ बताया जाएगा बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस में, ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटी बढ़े। अब हम क्या करते हैं, हमने इतनी पढ़ाई करी, इतना हमने एक्सपेंडिचर किया, बाद में हम अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो वो चीज़, इस चीज़ को हटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। एक होता है असेसमेंट, एक होता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन होता है फाइनल आउटकम और असेसमेंट होता है ओवरऑल, मतलब कि ये इवेल्युएशन करोगे तो जजमेंट होता है। ये असेसमेंट जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, तो इसमें देखा जाता है कि बच्चा कैसे कर रहा है। आपका जो सेमेस्टर टेस्ट लास्ट में जो होते हैं ना पेपर, उसको इवेल्युएशन बोलते हैं। जो हमारा यूनिट टेस्ट हुआ करता था वो है आपका क्या, असेसमेंट बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, देखा जाएगा, इवेल्युएशन की जाएगी और एक एक चीज़ बच्चे की पता होगी, ताकि जो भी उसमें कमियां हैं वो उसको सुधारा जाए। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें बताई गई है। तो पीएम श्री जो कि क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछ सकते भी हैं, तो सारी स्कीम आप ध्यान से पढ़िए और हमारे साथ टच में रहिए, आपको सारी जो स्कीम्स पता लगती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक फाइनेंशियल टर्म के साथ या फिर स्कीम के साथ। धन्यवाद।